चार्वाक ने चेतना को शरीर का गुण माना। चेतना को शरीर का गुण तभी माना जा सकता है जब चेतना निरंतर शरीर में विद्यमान हो, परंतु बेहोशी और स्वप्नहीन निद्रा की अवस्था में शरीर विद्यमान रहता है, फिर भी उसमें चेतना का अभाव रहता है। अतः चेतना को शरीर का गुण मानना भूल है। चार्वाक का कहना है, यदि चेतन शरीर का गुण नहीं होता तो इसकी सदा प्राप्ति शरीर से अलग भी होती। शरीर से अलग चैतन्य देखने को नहीं मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य है। चार्वाक का कथन तो सिर्फ इतना सिद्ध कर पाता है कि शरीर का चैतन्य का आधार है। यदि चेतना शरीर का गुण है तो इसे अन्य भौतिक गुणों की तरह प्रत्यक्ष का विषय होना चाहिए, परंतु चेतना को आज तक किसी ने न देखा है, न सुना है, और न स्पर्श किया, और न सूंघा है, और न स्वाद ही लिया है। इससे प्रमाणित होता है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है। यदि चेतना का शरीर का गुण है तो इसे अन्य भौतिक गुणों की तरह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तियों को चेतना के स्वरूप का ज्ञान एक ही समान रहना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम चेतना का ज्ञान व्यक्तिक पाते हैं। उदाहरण स्वरूप सिरदर्द की चेतना और साधारण व्यक्ति की चिकित्सक दोनों ही करते हैं, परंतु दोनों की चेतना में अत्यधिक अंतर रहता है। एक व्यक्ति की चेतना दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं जानी जा सकती। यदि चेतना शरीर का गुण है तो शरीर की चेतना का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर जो स्वयं चेतना का आधार है कैसे चेतना द्वारा प्रकाशित हो सकता है। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। प्रत्यक्ष में चार्वाक कैसे जान पाता कि आत्मा नहीं है। प्रत्यक्ष के द्वारा किसी वस्तु के अस्तित्व को ही जान सकते हैं। जो वस्तु नहीं है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे दे सकता है। यह ठीक है कि प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है, परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि अस्तित्व नहीं है गलत है। यदि प्रत्यक्ष आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं प्रमाणित करता है। चार्वाक के ईश्वर संबंधी विचार भी दोषपूर्ण है। इस दर्शन के मुख्य युक्ति है ईश्वर नहीं है, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। किसी वस्तु की सत्ता यह सोचकर अस्वीकार करना ही कि वह प्रत्यक्ष है न्यायसंगत नहीं जान पड़ता। फिर चार्वाक की प्रत्यक्ष की सीमा के बाहर जाते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि ईश्वर नहीं है। अनुमान का फल है, जिसमें प्रत्यक्ष वस्तुओं की सत्ता के निषेध के आधार पर ईश्वर की सत्ता का खंडन किया गया है। जब हम इस अनुमान का विश्लेषण करते हैं तो अनुमान के निम्नलिखित 3 वाक्य हमें दिखलाई पड़ते हैं। सभी प्रत्यक्ष वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर अप्रत्यक्ष है और ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। चार्वाक स्वयं अनुमान का खंडन करते हैं, और जब अनुमान अयथार्थ है तो अनुमान से प्राप्त ज्ञान ईश्वर नहीं है को सत्य मानना असंगत जचता है। चार्वाक ईश्वर संबंधी विचार के विरुद्ध दूसरा अपेक्ष यह किया जा सकता है कि उनका यह विचार कि ईश्वर नहीं है साधारण मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल है। ईश्वर को हम चेतना के रूप में माने या न माने, ईश्वर का विचार हमारे मन में किसी न किसी रूप में अवश्य अंतर्हित रहता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्पष्टता ईश्वर का खंडन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और जब सांसारिक यातनाओं को सामना करते हैं तो ईश्वर को अंगीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त चार्वाक का विचार है ईश्वर नहीं है ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करता है कि जब हम किसी वस्तु का निषेध करते हैं तो निषेध में उस वस्तु का विद्यमान हो जाता है। इसलिए कहा गया है निषेध वस्तु की सत्ता का विचार करता है। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के निषेध में ही अंतर्निहित है। यह निर्विवाद है कि दार्शनिक विवेचन भारत की विशेषता है। दर्शन क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में मेरी धारणा यह है कि किसी भी लोक उपकार को लक्ष्य रख परिवर्तित लोक विचारधारा के मूलभूत निर्णय ही दर्शन है। चार्वाक भारतीय विचारधारा से निंदनीय शब्द हो गया है। यहाँ के प्रत्येक दार्शनिक ने चार्वाक के विचारों का जोरदार खंडन किया है, जिससे घृणा का विषय हो गया है। परंतु चार्वाक का योगदान किसी भी दार्शनिक से कम नहीं है। भारतीय दर्शन को चार्वाक के प्रति घृणा का भाव दर्शन करना सचमुच अभाग्य प्रतीत होता है। चार्वाक ने भारतीय दर्शन के विकास में सहायता प्रदान की है। उन्होंने भारतीय दर्शन के सभी सामान्य लक्षणों का खंडन किया है। आत्मा, मोक्ष, कर्मवाद, पुनर्जन्म इत्यादि विचारों का निराधार सिद्ध किया है तथा ईश्वर, स्वर्ग, नरक प्रत्ययों के प्रति विद्रोह का भाव व्यक्त किया है। इसी प्रकार चार्वाक ने प्रत्येक वस्तु को संशय की दृष्टि से देखा है, जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने बाद में आने वाले दार्शनिकों को लगी समस्या उपस्थित कर दी। प्रत्येक दर्शन में चार्वाक के आक्षेपों के विरुद्ध उत्तर देने का प्रयास पाते हैं। उनके फलस्वरूप दार्शनिक साहित्य समृद्ध हुआ है तथा यहाँ का दर्शन हटवादी होने से बच गया।
क्या होने से बच गया? हठवादी। अतः भारतीय दर्शन में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास चारवाक के प्रयत्नों से ही संभव हो पाया है। चारवाक के अभाव में भारतीय दर्शन की रूपरेखा संभवतः आज दूसरी होगी। भारतीय दर्शन इस स्थान पर चारवाक के योगदान की तुलना ह्यूम के योगदान से की जा सकती है। ह्यूम एक संशयवादी दार्शनिक है। संशयवादी होने के बावजूद भी ह्यूम के योगदान से की जा सकती है। महान जर्मन दार्शनिक कांट ने ह्यूम के संशयवाद की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, ह्यूम के संशयवाद ने हमें हठवाद की घोर निंदा से बचाया है। इस प्रकार ह्यूम के दर्शन ने कांट के हठवाद से बचाया है। इसी प्रकार चारवाक ने भारतीय दर्शन को हठवाद से मुक्त किया है। अतः भारतीय दर्शन को चारवाक के प्रति ऋणी रहना चाहिए। चारवाक का विकास एक ऐसे युग में हुआ जब अंधविश्वास एवं रूढ़ विश्वास की प्रधानता थी। बहुत सी बातों को इसलिए सही माना जाता था कि वह परंपरागत थी। ब्राह्मण अत्यधिक प्रशंसा के विषय थे। उनके विचार ईश्वर के तुल्य समझे जाते थे। लोगों में स्वतंत्र विचार का अभाव था। वे वाणी के रहते हुए भी मूक थे। चारवाक दर्शन में उस युग के प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। चारवाक ने परंपरागत विचारों को लकीरी फकीरी की तरह मानने से अस्वीकार किया। किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने की जो मनोवृत्ति चल पड़ी थी, उसके विरुद्ध उसने विद्रोह किया। ब्राह्मण वर्ग जो पूज्य माने जाते थे, उनके विरुद्ध इसने निर्मम शब्दों का व्यवहार किया तथा उनकी कमजोरियों को जनता के बीच रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उन्हीं बातों को सही मानते आदेश दिया जो विवेक से संगति रखते हों। इस प्रकार चारवाक में स्वतंत्र विचार की लहर पाते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्होंने इस युग को मानव को बहुत से दबावों से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी यह देन अनमोल कही जा सकती है। एक सिलसिले में डॉक्टर राधा कृष्णन का यह कथन उल्लेखनीय है कि चारवाक दर्शन में अतीत काल के विचारों को जो उस युग में दबा रहे थे, मुक्त करने का भीषण प्रयास पाते हैं। चारवाक दर्शन की अत्यधिक निंदा सुखवाद को लेकर हुई है। सुख को जीवन का लक्ष्य मानने के कारण ही यह घृणा का विषय रहा है। परंतु सुख को जीवन का उद्देश्य मानना अमान्य नहीं प्रतीत होता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सुख की कामना करता है। एक देशभक्त मातृभूमि पर अपने को न्योछावर करता है क्योंकि उसे काम से सुख की प्राप्ति होती है। एक सन्यासी सुख की चाह से निमित्त संसार को त्याग करता है। इसके अतिरिक्त मिल और बेंथम ने भी सुख को जीवन का उद्देश्य माना है, फिर भी घृणा के विषय नहीं रहे। आखिर चारवाक इतना घृणित क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें चारवाक के सुखवाद में मिलता है। चारवाक ने इंद्रिय सुख और स्वार्थ सुख को अपनाने का आदेश दिया है। मानव को वर्तमान में अधिक से अधिक निजी सुख को अपनाना चाहिए। भूत बीत चुका है, भविष्य संदिग्ध है, वर्तमान ही सिर्फ निश्चित है और हमें वर्तमान में ही सुखी पूर्वक रहना चाहिए। इंद्रिय सुख अर्थात शारीरिक सुख अत्यधिक जोर देने से फलस्वरूप ही चारवाक घृणा का विषय हो गया है। परंतु आलोचकों को यह जानना चाहिए, चारवाक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करते थे। सुखवाद को लेकर चारवाक में दो संप्रदाय हो गए थे। एक थे धूर्त चारवाक, एक सुशिक्षित चारवाक। धूर्त चारवाक शारीरिक सुख को प्रधानता देते हैं, परंतु सुशिक्षित चारवाक निम्न कोटि के सुखवादी नहीं थे। उन्होंने सुखों के बीच गुणात्मक भेद किया है। मदिरापान से प्राप्त सुख अध्ययन से प्राप्त सुख से तुच्छ है। चारवाक के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आत्म संयम पर जोर दिया है। उन्होंने 64 कलाओं के विकास से सहायता प्रदान की और उन्होंने नैतिकता में विश्वास किया है तथा धर्म अर्थ काम को जीवन का आदर्श माना है। अतः सुख को जीवन का लक्ष्य मानने के कारण सभी चारवाक को घृणित समझना अमान्य प्रतीत होता है। चारवाक के विचार को हम माने या न माने, परंतु उनकी युक्तियां हमें प्रभावित करती हैं। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक इत्यादि सत्ताओं का खंडन करने के लिए चारवाक को जो युक्तियां पेश की हैं, उनको चुनौतियां देना असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही है। इन युक्तियों के विरुद्ध आक्षेप उपस्थित करना कृत्रिम प्रतीत होता है। प्रोफेसर हरियाणा ने चारवाक की उन युक्तियों को जिनके द्वारा वे आत्मा का खंडन करते हैं सराहना करते हुए कहा है, आत्मा का जिस भारत के अन्य दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, खंडन करने के फलस्वरूप चारवाक घोरवाद विवाद का विषय रहा है। परंतु इसे मानना ही पड़ेगा कि सैद्धांतिक रूप से चारवाक का दृष्टिकोण खंडन से परे है। जो हरियाणा का यह कथन आत्मा के अतिरिक्त ईश्वर, स्वर्ग, नरक इत्यादि प्रत्ययों पर भी लागू है। चारवाक के ज्ञान शास्त्र की महिमा महत्ता कम नहीं है।
चार्वाक ने अनुमान को अप्रमाणित बतलाया है। अनुमान के विरुद्ध चार्वाक की युक्तियां सराहनीय हैं। समकालीन यूरोपीय दर्शन में लॉजिकल, पॉजिटिविस्ट एवं प्रेगमेटिस्ट दृष्टिकोण भी इसे स्वीकार दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। चार्वाक भारतीय विचारधारा में अत्यधिक निंदा का विषय रहा है, जिसका कारण यह है कि इस दर्शन का ज्ञान दूसरे दर्शनों के पूर्व पक्ष से प्राप्त होता है। दूसरे दर्शनों ने चार्वाक के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर रखा है। दूसरे दर्शनों से चार्वाक का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्यंग्य चित्र कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः चार्वाक दर्शन का चित्र मिलता है, उसमें हमें वास्तविकता की लहर है। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो और कर्ज लेकर घी पियो, ऐसा चार्वाक ने कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक जीवन है इसे सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। सुखपूर्वक मनुष्य तभी रह सकता है जब स्वस्थ रहे। अतः सहानंद जीवन के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है। हम रोगी रहकर सुखी नहीं रह सकते। अतः स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यदि कर्ज भी लेना पड़े तो ले लेना चाहिए तथा कर्ज लेकर घी पीकर आयु तथा स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सभी लोग कर्ज लेकर घी पिएंगे। यदि सभी लोग कर्ज लेने लगे तो कर्ज देने वाला कहाँ मिलेगा? पुनः कर्ज तो समाज में तभी मिलेगा ना, जब देने वाला समझे कि लेने वाला कभी लौटाएगा। यदि कर्ज लौटाना नहीं है तो कर्ज भी नहीं मिलेगा। अतः चार्वाक की शिक्षा को सही दृष्टि से हमको समझना होगा।